रेड आइज का बच्चा सरवाइव नहीं करना, बड़ी मुश्किल हो जाती है रेड आइज के बच्चे को बचाने में। और कहा जाता है कि रेड आई टू रेड आई लगाओगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताएं, आप मुझे ये बताएं कि रेड आई का बच्चा जब मरता है तो किसको हम इसका जिम्मेदार समझें? क्या उसको फीड नहीं करवाई गई इसलिए वो मर गया, या फिर चूंकि वो रेड आई है, रेड आई टू रेड आई लगाने पर बच्चा मर ही जाता है? इन दोनों में फर्क है। एक तो ये है कि माँ बाप ने फीड नहीं करवाया, हाँ। एक ये है कि भाई रेड आई टू रेड आई लगाओगे तो बच्चा कहाँ सर्वाइव करेगा। इन दोनों में से मसला क्या है? क्या रेड आई सर्वाइव ही नहीं करता? मैं ऐसी बात बताऊंगा आपको कि आप थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे। सही है। सबसे पहले बर्ड की एज काउंट होती है। बर्ड की एज क्या है? बर्ड की एज अगर ब्रीडिंग वाली एज है तो बहुत अच्छी बात है, आप बर्ड को ब्रीड कराएं। सही है। वो बर्ड अपने बच्चे भी पालेगा। लेकिन अगर आप अर्ली एज में बर्ड को ब्रीड करा रहे हैं तो कुछ चीजों के लिए आप तैयार रहें। वो तैयार क्या रहे? irrespective of if you are breeding albinos, lutinos or dun fellows or pale fellows or any other common bird, green opline, blue opline, par blue opline, सही है। सारी कैटेगरीज आती हैं। अर्ली एज में 6 महीने में 7 महीने में ब्रीड करा लिया आपने, बहुत अच्छा काम किया। बर्ड अंडे तोड़ेगा, बर्ड को माइट्स हैं तो भी अंडे तोड़ेगा, और बर्ड की एज पूरी नहीं है तो बर्ड कुछ अंडे सेकेगा। एक अंडा सेक रहा है, 3 अंडे कोने पे पड़े हुए हैं, उसको इतना पता नहीं होगा कि छोटे बच्चे से ब्रीड ले रहे हैं ना, आप वो बच्चे से ब्रीड ले रहे हैं, वो एडल्ट बर्ड हुआ नहीं है। सही। हम लोग जो है 8 महीने के बर्ड को एडल्ट कहते हैं। बर्ड 8 महीने का एडल्ट नहीं होता, बर्ड 16 महीने का एडल्ट होता है। लव बर्ड जो है, हम लोगों को यही नहीं पता। हम 14 महीने में जो ब्रीड लेते हैं वो भी अर्ली ले रहे होते हैं ब्रीड। जब हम शो के लिए तैयारी करते हैं ना, उस बर्ड को हम बड़ा पकाते हैं, सेकते हैं। सेकने से मुराद हम देखते हैं ब्रीड की हरकतें कर रहा है ब्रीडिंग वाली, हम नहीं ब्रीड करवाते। कितने मेल ऐसे होते हैं जो स्टिक क्रॉसिंग के ऊपर आ रहे होते हैं हमारे, हम बड़े परेशान होते हैं। लेकिन हमें अच्छा बच्चा चाहिए, हैवी चाहिए, बड़े फेदर वाला चाहिए, सारे ऑर्गन्स उसके डेवलप हो जाए, फिर हम उसकी ब्रीड लेते हैं बड़ा करके। दूसरे उस पॉइंट पे आ जाए, ये पॉइंट तो खत्म हो गया ना, मतलब बर्ड को प्रॉपर एज पे करें तो। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। रेड आई बच्चा सिर्फ मिथ है। सिर्फ इसमें से छोटी सी बात यह है कि रेड आई बच्चा सरवाइव करता है अगर वो पहले पैदा हो जाए, उसके बाद ब्लैक आई बच्चे पैदा हो, सरवाइव करता है। रेड आई बच्चा एक्चुअली जब पैदा होता है ना तो वो बचपन से थोड़ा सा कमजोर होता है, वो दब के यूजुअली मरता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा है दब के मर रहा है। और एक अभी एक हाइपोथेटिकल सी बात है, कुछ लोग कहते हैं कि दाल वाल देने से बर्ड्स का बच्चा जो है वो मरता है। मैं तो खैर दाल देता नहीं। आपको पुरानी पॉडकास्ट की अगर आपको एपिसोड उठा के देखें, माशाल्लाह सीरीज बन रही है तो उसमें आपको पता चलेगा मैं दाल वाल का यूज़ नहीं करता, बेसिक फूड यूज़ करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बचता है। अब इसमें करना क्या है, इसके ऊपर आते हैं कि हम कर क्या सकते हैं। ये तो हो गई जी मसले मसाइल। अब आपके पास बहुत सारे बर्ड ब्रीड करा रहे हैं, रेड आई का बच्चा आया आपके पास, आपने रेड आई के बच्चे को छोटे से को ना उठाकर किसी ऐसे बर्ड के नीचे रखना है जिसके पास सारे रेड आई आप जमा कर रहे हैं, छोटे छोटे कमजोर, तो वो उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा कि कौन सा हेल्दी बच्चा है कौन सा इतना हेल्दी नहीं है। होता क्या है, बर्ड जो है ना अपने बच्चे को खुद मारता है। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हो, अपने बच्चे को खुद मारता है। एक्चुअली होता क्या है, बर्ड ना खुद खराब अंडे भी अक्सर बेशतर देखा गया है, वो खराब अंडों को मटकी से बाहर फेंक देता है। आपने भी देखा होगा वो क्यों फेंकता है, उसको पता होता है कि ये अंडा ना इनफर्टाइल है, इसमें मूवमेंट नहीं आ रही कोई, जो सेंसिबल बर्ड्स होते हैं। इसी तरह बच्चे का भी होता है, जो बच्चा इतना हेल्दी नहीं होता बर्ड उसको खिलाना ही छोड़ देता है, तो भाई माँ से मांगता ही नहीं है। अब होता है कि ब्लैक आई बच्चा जब साथ होता है, ब्लैक आई चै करके मांग रहा होता है, रेड आई आराम से बैठा होता है, तो माँ खिलाती नहीं है रेड आई को। आप लोग कहते हैं रेड आई को जो है वो सर्वाइवल नहीं है, एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। अगर आप सारे ब्लैक आई हटा के उधर रेड आई रख देंगे ना, वो सारे ऐसे ही सुन बैठे हुए होंगे, तो माँ उनको जबरदस्ती खिलाएगी। अच्छा, जो नया बंदा है उसको आप क्या मशवरा देंगे किस चीज के? अगर एल्बाइनो वो लगा रहा है तो आप उसको क्या बोलेंगे कि एल्बाइनो टू एल्बाइनो ब्लैक आई लगाओ या एल्बाइनो टू एल्बाइनो रेड आई लगा दो? दो चीजें हैं। एक ये चीज है कि अगर आप अपनी लाइन बनाना चाह रहे हैं तो आप एल्बिनो टू ब्लैक आई, एल्बिनो रेड आई टू ब्लैक आई वगैरह कुछ नहीं करें। अगर लाइन बनानी है, ग्रीन वाइल्ड टाइप एक बर्ड लें जो शुरू से जेनेटिक स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, वाइल्ड टाइप जो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ब्रीड कर रहा है अरसे से, प्रॉपर वाइल्ड टाइप, नेल फीट डार्क होना, मांस उसका क्राउन अच्छा होना, प्रॉपर वाइल्ड टाइप, 2 नंबर वाइल्ड टाइप नहीं कि कहीं से आपने उठा लिया। प्रॉपर वाइल्ड टाइप लें, बर्ड का साइज भी बढ़ेगा, बर्ड का स्टांस भी अच्छा होगा, बर्ड का जेनेटिक वैल्यूज चेंज हो जाएंगे, उसका वो जेनेटिकली बहुत स्ट्रांग हो जाएगा उसका डीएनए।
तो आप एक एल्बिनो का बर्ड ले, मेल फीमेल डजंट मैटर, एक फीमेल ले ग्रीन वाइल्ड की, इस तरह के 2 जोड़े लगा लें, उनके बच्चे सारे ग्रीन फिशर होंगे, स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो हो जाएंगे। उन दोनों जोड़ों में से जो बच्चे हैं उनको आपस में पेयर करें, उसमें से आपके पास रेड आई की जो लाइन आएगी, जो सारे रेड आई हैं उनको आप बेशक आपस में पेयर करते रहें, आपका डीएनए का स्ट्रक्चर एक दफा जेनेटिकली स्ट्रांग हो गया ना बर्ड, फिर आपका कोई मसला नहीं है। सही। एल्बिनोज में मसला क्या है? इनब्रीडिंग का सबसे ज्यादा मसला, क्योंकि अरसा दराज से किसको पता नहीं इसका बाप का है, इसकी चाची का है, इसकी दादी का है, इसकी बहन का है, इसका भाई का है, सारे तोते सफेद तोता लाल लाल, कोई पहचान ही नहीं सकता। अच्छा मुझे बताएं कि अगर हम डेकिनो को एल्बाइनो ब्लैक आई के साथ लगाएं तो रिजल्ट्स क्या क्या हो कोई सकते फायदा नहीं है हैं? फायदा नहीं। आज के वक्त में। रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? रिजल्ट में धोखा आएगा, धोखा आएगा। धोखा आएगा। यस, 2 नंबर डेकिनो आएंगे। अच्छा। जो बिकेगा तो डेकिनो के रेट पे, लेकिन डेकिनो होगा नहीं, पॉसिबल इनो होगा। अच्छा अच्छा। यस। सही सही। अच्छा अब इसके बाद मुझे ये बताएं कि एल्बाइनो रेड आई के बच्चे बचाना और क्रीमिनो के बचाना तकरीबन एक ही बात है ना, रेड आई होने की एक ही वजह बात से। है, एक ही बात है। रेड आई होने की वजह से। यस। अच्छा ब्लू 2 के बारे में बताएं कि ब्लू 2 और ब्लू 1। ब्लू 1 इज सिंपल ब्लू फिशरी। ब्लू फिशरी के 2 क्रोमोसोम होते हैं और दोनों 2 सीटें होती हैं, दोनों सीट के ऊपर B1 होता है एक सीट पे, B1 होता है एक सीट पे। अब पार ब्लू जो होता है उसके अंदर भी 2 क्रोमोसोम होते हैं, आप ये समझ ले 2 सीटें, एक सीट पे B1 बैठता है, एक सीट पे B2 बैठता है। अब B2 जो बर्ड होता है ना, वो पार ब्लू इंटू पार ब्लू ही निकला हुआ होता है, लेकिन उसके दोनों क्रोमोसोम के अंदर B1 नहीं होता, दोनों में B2 होते हैं। अच्छा तो इसको एक एग्जांपल देके बताएं कि किस रिजल्ट क्या क्या मिल सकता है। एक्चुअली इसकी कैलकुलेशन होती है, ओपोनेंट स्क्वायर करके एक फॉर्मूला है। अच्छा B1 एक क्रोमोसोम दूसरे से मल्टीप्लाई होता है, एक क्रोमोसोम दूसरे से मल्टीप्लाई होता है। अगर आपके पास व्हाइट बोर्ड होता तो मैं आपको बताता हूँ ओपोनेंट स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, किस तरह से इसको जेनेटिकली हम लोग इवेल्युएट करते हैं। मैं आपको बेसिकली बताता हूँ, ब्लू 2 बर्ड ऐसा होता है जिसको आप अरसा दराज से मतलब आप पार ब्लू से पार ब्लू ब्रीड करा रहे हैं, उसमें से जो ब्लू फिशरियाँ आएंगी वो पॉसिबल ब्लू 2 होंगी। अब पॉसिबल ब्लू 2 चेक कैसे होंगी? जो पार ब्लू इंटू पार ब्लू से जो ब्लू फिशरियाँ आ रही हैं, आपने उनको दोबारा किसी ब्लू बर्ड से लगाना है जो कि आप बहुत पहले से ब्लू बर्ड प्रोड्यूस करते हुए आ रहे हो। उनके रिजल्ट में अगर आपके पास पार ब्लू बच्चे आ गए सारे, तो इसका मतलब जो आपने पार ब्लू इंटू पार ब्लू में से जो ब्लू बच्चा लिया है, वो बच्चा जो है वो ब्लू 2 है, जो कि अब पेरेंट बन गया है। अच्छा ये वाइल्ड टाइप का क्या चक्कर है? वाइल्ड टाइप ग्रीन फिशरी, वाइल्ड टाइप ग्रीन फिशरी, ये कहाँ से मिलती है, किस तरह इसका चक्कर क्या है सारा, ये बताएं ना। देखिए वाइल्ड टाइप तो एक अल्फाज ये है कि वाइल्ड में होना, एक्चुअली वाइल्ड में नहीं होती। जो वाइल्ड से पकड़े जाते हैं ना कुछ बर्ड, उन पे रिसर्च होती है, उसमें इवैल्यूएशन होती है कि जो अपने अंदर सबसे ज़्यादा खुसूसियात रखते हैं बर्ड ग्रीन के, उनको ना सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती है उनकी, उनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है, मतलब इन्हांस किया जाता है। कि आप ये समझ लें कि एक खूबसूरत बंदे की खूबसूरत लड़की से शादी होती है तो बच्चा डेफिनेटली खूबसूरत ही आता है। अगर थोड़ा सा कहीं पे लैक होता है तो बच्चे में कॉम्प्रोमाइज आता है। इस तरह जानवर में भी है, परिंदों में भी ऐसा ही है। तो वो सेलेक्टिव ब्रीडिंग होती है अरसा दराज से। स्टांस कैसे बनता है? अब आप ये देखें, बहुत सारे लोगों के वालिद जो है थोड़ा झुक के चलते हैं, तो डेफिनेटली उनके जो बच्चे हैं उनमें भी वाली बात आ सकती है। अब हम ये देखते हैं कि बर्ड्स के अंदर कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जिन्होंने, अब मैं तो नहीं, मतलब जो रिसर्च जिन्होंने करी थी शुरू में, वो ऐसे खानदान उन्होंने बनाए जिनमें अच्छे बर्ड से जो कि झुक के बिल्कुल बैठता है, एक तोता सीधा बैठता है, तो उस तरह सीधे बैठने वाले तोतों को जमा किया। एक तोते की चोंच इतनी लंबी है, एक तोते की चोंच छोटी सी है, उस तरह से एक फीचर को जमा किया उन्होंने। एक तोते का सर चपटा है कि स्त्री रख दी हो किसी ने, और एक तोते का सर बिल्कुल राउंड है, तो राउंड सर वाले तोतों को, इस तरह के तोतों को अलग से ब्रीड कराने को हम कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ऐसा नहीं कि मेल फीमेल साथ बैठे जोड़ा लग रहा है लगा दो अंडे ले लो बच्चे ले लो, ऐसा नहीं। सिलेक्टिव ब्रीडिंग से जो रिजल्ट आता रहता है फिर वो वाइल्ड ग्रीन बनता है। वाइल्ड ग्रीन का मतलब एब्सेंस ऑफ एनी म्यूटेशन, उसके अंदर कोई म्यूटेशन नहीं होती। नेल फीट जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, सर जो होता है उनका ब्रॉन्ज कलर का होता है, वो एक नॉर्मल ग्रीन होता है, ना डार्क ग्रीन होते हैं, लाइट ग्रीन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है फिशर के अंदर, नॉर्मल ग्रीन होते हैं वो बर्ड। वो देखने से ही जो है ना आपको एक अंदाजा होगा दिस बर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मैं आपको एक वीडियो भी दे दूंगा जिसमें एक ग्रीन ऑफलाइन है और एक ग्रीन फिशर है वाइल्ड टाइप का, तो उन दोनों में आप फर्क खुद देख लीजिएगा। वो आप इस वीडियो के साथ अटैच कर दीजिए, तो वो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा गाइज, इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं। माशाल्लाह से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।